5 जून 2024। क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाए और फिर वापस आ ही ना पाए तो? अब जरा सोचिए, आप धरती से सैकड़ों मील ऊपर हैं जहां अंडू बटन नहीं होता, क्योंकि स्पेस में हर गलती की एक कीमत होती है और वो कीमत सिर्फ मशीन नहीं, इंसान चुकाता है। आप सोच रहे होंगे अंडू बटन का मतलब क्या होता है? दरअसल अंडू का मतलब होता है गलती के बाद वापस जाने का मौका। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। वहां हर गलती हमेशा के लिए हकीकत बन जाती है और यही हुआ नासा के स्टारलाइनर मिशन में। 5 जून 2024 को बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। नासा और बोइंग दोनों के लिए यह मिशन बेहद अहम था, क्योंकि इससे तय होना था कि क्या बोइंग स्पेसएक्स की तरह एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित भेज पाएगा और वापस ला पाएगा या नहीं। और इस मिशन में 2 अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स थे, बैरी बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। बुच की उम्र 61 साल थी और सुनीता विलियम्स 58 साल की। दोनों पहले भी अंतरिक्ष में जा चुके थे। सुनीता तो पहले ही 300 से ज्यादा दिन स्पेस में बिता चुकी है। 5 जून की सुबह एटलस वी रॉकेट ने जमीन से उड़ान भरी। नासा की नई उम्मीद आसमान की ओर बढ़ रही थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लेकिन कुछ घंटे बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मिशन का रुख बदल दिया। स्टारलाइनर के अंदर हीलियम लीक पाया गया। अब आप सोच रहे होंगे, हीलियम लीक में ऐसा क्या बड़ा है? असल में हीलियम वो गैस है जो स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर को दबाव देती है। अगर हीलियम लीक हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट अपने थ्रस्टर का कंट्रोल खो सकता है, और अंतरिक्ष में कंट्रोल खो देना मानो धरती पर कार का स्टीयरिंग फेल होने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। स्टारलाइनर के अंदर हीलियम गैस का लीक होना। नासा ने तुरंत एक्शन लिया। सिस्टम को रीबूट किया गया, बैकअप थ्रस्टर्स ऑन किए गए, लेकिन कुछ थ्रस्टर्स ने काम करना ही बंद कर दिया। अब नासा के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या एस्ट्रोनॉट्स को रिस्क लेकर वापस भेजा जाए या उन्हें फिलहाल आईएसएस पर ही रोक लिया जाए? स्टारलाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन अब 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। अब यहां से कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट कंपटीशन की भी है। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल पहले ही कई बार एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित ला चुका है, लेकिन बोइंग का स्टारलाइनर बार बार दिक्कतों में फंसता गया। 2019 की पहली फ्लाइट फेल हुई, 2022 की फ्लाइट में सॉफ्टवेयर ग्लिच आया और 2024 में हीलियम लीक और थ्रस्टर इश्यू। तो अब सवाल ये उठता है, क्या नासा को बोइंग पर भरोसा जारी रखना चाहिए या स्पेसएक्स ही अब इंसानों की नई उम्मीद है? इतनी परेशानियों के बावजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने हिम्मत नहीं हारी। वे हर दिन कामली अपना काम कर रहे हैं, सिस्टम्स चेक कर रहे हैं, नासा टीम से लगातार जुड़े हैं। धरती पर नासा और बोइंग की टीमें दिन रात स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने में लगी हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या बोइंग स्टारलाइनर को सुरक्षित धरती पर वापस ला पाएगा, या फिर ये नासा के इतिहास में एक और टेक्निकल सेटबैक बन जाएगा? स्टारलाइनर अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से शुरू हुई असली चुनौती। अंतरिक्ष में हर पल एक टेस्ट होता है, और इस बार टेस्ट सिर्फ मशीन का नहीं, बल्कि इंसानों के धैर्य का था। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अब आईएसएस पर थे। हर दिन वो स्टारलाइनर के सिस्टम की जांच कर रहे थे। हर सेंसर, हर थ्रस्टर, सब कुछ डिटेल में टेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि नासा को पता था अगर कुछ भी गलती हुई तो ये मिशन स्पेसएक्स के मुकाबले बोइंग की सबसे बड़ी हार बन सकता है। स्टारलाइनर अब स्पेस में स्थिर था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था।
नासा को हीलियम लीक की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी और अब थ्रस्टर कंट्रोल भी थोड़ा अस्थिर दिखा रहा था। सोचिए, धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर, जहां न मदद पहुंच सकती है न कोई अनडू बटन होता है, वहीं से दो इंसान पूरी दुनिया का भरोसा अपने हाथों में लिए बैठे हैं। मिशन प्लान के मुताबिक उन्हें 8 दिन बाद लौटना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, स्टारलाइनर की जांच चलती रही, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। नासा ने आखिर फैसला किया कि इन दोनों को अब स्टारलाइनर से नहीं बल्कि स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से वापस लाया जाएगा। 18 मार्च 2025, करीब 9 महीने बाद, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने आईएसएस से विदाई ली। ड्रैगन कैप्सूल ने धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया। चारों तरफ घर्षण से आग की लपटें उठी, लेकिन अंदर बैठे दोनों मुस्कुरा रहे थे। और फिर सागर के बीच पैराशूट खुला। कैप्सूल ने धीरे धीरे उतरना शुरू किया और पानी की सतह को छूते ही नासा ने कहा, क्रू है सुरक्षित, वेलकम होम। लगभग 270 दिन बाद वो दोनों आखिरकार धरती पर लौट आए। ये सिर्फ एक मिशन की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और उम्मीद की कहानी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।